टी टेस्टिंग। भाई साहब, टी टेस्टिंग पूछो ही मत। टी टेस्टिंग करना ये बच्चों का खेल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। जैसे कि पहले वीडियो में हमने बात की है टी टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर में, चाय की चखने की शब्दावली क्या होती है, इस पर हमने बात की थी। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो देख ले, बस कल की ही बात है। तो ऐसी बात है कि यहाँ पे हमने बेसिकली जो ड्राई लीफ है चाय की अपीयरेंस में, हमने 3 मुख्य बातों पे चर्चा की थी। है तो बहुत सारी बातें इसमें, जैसे ब्लैकिश, ब्राउनिश, ब्राउन, ब्लूम, इस पे हमने बात की थी। इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। जो ड्राई लीफ मतलब अपीयरेंस पे हमने बात किया था, जिसमें ब्लैकिश, ब्राउन, ब्लूम लिए थे। जैसे कि मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ फटाफट। जो लोग नए हैं इस वीडियो में, पहली बार आए हैं, तो उन्हें कुछ समझ में आए। तो सबसे पहले हम चाय को जो टेस्ट करते हैं, ये 3 भागों में होता है। एक तो अपीयरेंस होता है, एक लीकर होता है, और तीसरा क्या है, इन्फ्यूजन है। इन्फ्यूजन, ठीक है। तो अपीयरेंस, लीकर, इन्फ्यूजन। अपीयरेंस को ही ड्राई लीफ बोलते हैं। इन 3 पार्टों में जो चाय टेस्ट की जाती है, तीनों को मिला करके हम इसको एक फाइनल रिजल्ट देते हैं कि भाई टेस्ट में आता क्या है। काफ़ी विस्तार से मैं पिछले वीडियो में समझाया हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ। तो हम इसमें बात किए थे कि ड्राई लीफ के टर्म में ब्लैकिश क्या होता है, ब्राउनिश क्या होता है, ब्राउन क्या किसको बोलते हैं, ब्लूम किसको बोलते हैं। तो इन बातों पे हम ज़्यादा, इन शब्दों पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसको फिर से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा कभी किसी और समय में। तो चलिए आज हम बात करते हैं ये ड्राई लीफ के और भी कुछ शब्दावली के बारे में। जैसे आज हम बात करेंगे बोल्ड। इवन क्या होता है, देखिए, इवन और अनइवन। इवन जो समझ गया वो अनइवन भी समझ जाएगा। क्लीन किसको बोलते हैं, क्लीन क्या है, और फ्लैकी क्या है, फ्लैकी क्या है, ठीक है। तो फ्लैकी, क्लीन, इवन और बोल्ड, इन 4 शब्दों पे बात करेंगे। ज़्यादा लेंदी करके फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को भी समझ में आएगा नहीं। इसलिए थोड़ी थोड़ी मतलब शब्दावली को समझिए और उसको प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से टी टेस्टिंग के बहुत सारे चैप्टर बोल सकते हैं या सेशन होंगे। ये धीरे धीरे हम लोग एक एक करके कवर करेंगे और इस पर बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। और जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि नया साल में कुछ नई तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा। फिर हम ब्लेंडिंग के ऊपर जाएंगे। टी टेस्टिंग समझने के बाद से क्या करेंगे, ब्लेंडिंग के ऊपर जाएंगे। टी ब्लेंडिंग कैसे होता है, ये सब बेसिक समझने के बाद से फिर हम लोग कई तरह के चाय को लाइव टेस्ट करेंगे। देखिए, बेसिक समझने के बाद से फिर आप लोग समझ पाएंगे। जैसे कोई भी सैंपल्स अगर हमारे पास आते हैं, असम का हो, डुवर्स, दार्जिलिंग, तराई, किसी भी एरिया का सैंपल आता है, तो उस सैंपल को टेस्ट करूंगा, अपना फीडबैक दूंगा, आप लोग भी समझेंगे उसको। तो चलिए, अच्छी बात है। अब हम इस 4 शब्दों पे फोकस करेंगे आज। टी टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी होता क्या है, ये सारी बातें बता दिया हूँ। अब हम बात करेंगे बोल्ड, इवन, क्लीन और फ्लैकी। देखिए, जो सीटीसी चाय, देखिए हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, बेसिकली सीटीसी चाय के ऊपर में, सीटीसी के ऊपर बात कर रहे हैं। ये जो टी टेस्टिंग का टर्म्स है, नॉट ओनली सीटीसी, ये सारे चाय के लिए अप्लाइड होते हैं। ऑर्थोडॉक्स हो, असम ब्लैक लीफ हो, दार्जिलिंग ब्लैक लीफ हो, ग्रीन टी हो, ओलोंग टी हो, ये एनी काइंड ऑफ टी जो प्रोसेस करके जो कैमेलिया साइनेंसिस प्लांट से जो चाय बनती है, वो सारे चाय के लिए एक टर्मोलॉजी होती है। इसमें हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं सीटीसी के ऊपर में। कुछ टर्म्स किसी और चाय के लिए हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम सीटीसी चाय के ऊपर ही बात कर रहे हैं। इस पे आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि बोल्ड,
बोल्ड शब्द से ही आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि बोल्ड मतलब बड़ा। जो चाय का ग्रेड है, सपोज कोई भी ग्रेड ले लीजिए, बीपी, ओएफ, एसएम, कुछ भी ले लीजिए आप, उस ग्रेड से जो ट्रू साइज ना हो करके उस साइज से अगर बड़ा है, ठीक है, लिटिल बिगर है, तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, बोल्ड बोलेंगे। जो एक्चुअल साइज होना चाहिए उस साइज से अगर बड़ी दिख रही है तो वो बोल्ड बोल देंगे, मतलब दिस ग्रेड इज बोल्ड। बोल्डर कैटेगरी अलग है, लेकिन इसको बोल्ड बोलते हैं। जो एक्चुअल साइज ना होती है उसको हम बोल्ड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, इसमें एक चीज़ समझने की बात है कि आप जो है बार बार आप एक ही ग्रेड को आप देखिए और महसूस करिए कि उसमें फ़र्क क्या है। आप जब देखेंगे एक्चुअल साइज तब जाके समझ पाएंगे कि ये साइज जो है बड़ी है या छोटी है, ठीक है। तो जो साइज अगर एक्चुअल साइज से बड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं, जैसे मैं पहले बताया। तो इसके लिए पहले एक्चुअल साइज को समझना पड़ेगा कि बीपी का या एसएम, बीओपी एसएम का या बीओपी का एनी ग्रेड, उसका एग्जैक्ट बेसिक साइज क्या है, या अच्छे गार्डन के सैंपल्स जो रिप्यूटेड गार्डन है, क्वालिटी गार्डन है, उनके सैंपल्स को जब बार बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। तो ये बोल्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इवन। दूसरा हम बात करेंगे किस पे, इवन। इवन का मतलब कि जो साइज है, किसी पर्टिकुलर ग्रेड का जो साइज है, उस साइज इवनली उसके अंदर में है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, सपोज हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, बीपी को पता है कि हम इसको मेश नंबर 12 के नीचे लेते हैं और 18 के ऊपर लेते हैं, ठीक है। अभी तो 12 से 18 के बीच में 13, 14, 15, 16, 17, 18 सारे ग्रेड इसके अंदर में है। तो मतलब ये जो बीपी का जो साइज होगा ये छोटा ना हो, 18 से छोटा ना हो और 12 से बड़ा ना हो। ये जो मेश साइज की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेश साइज को जानने समझने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है जिस तरीके से आप अच्छे बागानों के जब सैंपल्स देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा भैया उसका बागान का तो बीपी सही था, या हमने आज तक जो देखा सही था, ये छोटा कैसे हो गया, ये बड़ा कैसे हो गया। तो एग्जैक्ट साइज होना चाहिए। अगर साइज वो सही है तो इवन है। अच्छा, दूसरी बात उसमें बता दूं, छोटी बड़ी मिक्स है तो ठीक इसका उल्टा क्या हो गया, अनइवन हो गया। बीपी के साथ में थोड़ा सा ओएफ भी है तो क्या हो गया, ये अनइवन हो गया। या बीओपीएसएम के साथ में थोड़ा सा बीपी भी मिक्स है, ये भी अनइवन हो गया, ठीक है। तो ये बात को समझना पड़ेगा कि अनइवन और इवन एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। इवन मतलब ट्रू साइज, जो ग्रेड का साइज होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसको इवन बोलेंगे, साइज उसकी सही है, ठीक है। और बोल्ड मतलब हो गया जो साइज ट्रू साइज से बड़ी है। तो ये दोनों टर्म समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्लीन, आज के टर्म्स काफ़ी इजी है, काफ़ी मतलब आराम से समझने वाली टर्म्स है, क्योंकि मेरा भी एनर्जी थोड़ा सा डाउन है, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आसान शब्दों में समझा दें। तो जो भी है, अभी एक क्लीन की बात कर रहे हैं। देखिए क्लीन सिंपल सी बात है, ऐसी चाहे मतलब कोई भी ग्रेड, सीटीसी की बात कर रहा हूँ, कोई भी ग्रेड, तो उस ग्रेड में पर्टिकुलर कोई भी ग्रेड हो, या हम एक ग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, तो उस चाय में, उस ग्रेड में किसी भी तरीके का कोई फाइबर ना हो। एम्बोडेड फाइबर हो सकता है, फ्लोटिंग फाइबर हो सकता है, कुछ फॉरेन मटेरियल्स, बाहर के कुछ तत्व हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई घास फास का टुकड़ा, कोई डंटा बंटा, कुछ भी हो सकता है। मतलब चाय से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके अंदर में
ऐसा कुछ भी ना हो, एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा चाय हो। तो ये इस परिभाषित करता है क्लीन को, हर तरीके से फ्री हो, साफ सुथरा हो। तो सिंपल सा बात है क्लीन। देखिए कितना सिंपल सा है, बोल्ड, इवन, अनइवन भी आ गया, क्लीन भी आ गया। तो कोई भी ग्रेड अगर है, अगर वो साफ सुथरा है, किसी भी तरीके का उसमें गंदगी नहीं है, मतलब चाय की ही गंदगी की बात है, तो वो मतलब साफ सुथरा है। अब फ्लैकी में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा, जो लोग एकदम नए हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखिए फ्लैकी का मीनिंग हो गया हल्का, लाइट वेट। जो दाने का साइज, सपोज इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम एक कंटेनर लिए, एक मान लीजिए कि हमने कोई गिलास लिया, ठीक है, ये गिलास लिया, इस गिलास में हमने क्या किया, एक चाय बीपी इसके अंदर में भर दिया, बीपी इसके अंदर में भर दिया, पूरा सेम टू सेम भरने के बाद से सपोज ये 100 ग्राम हो गया, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा चाय भरा और उसका वेट हमारा 80 ग्राम हो गया, ठीक है। तो जो 80 ग्राम हुआ, मान लीजिए फ्लैकी टाइप का चाय हमने भरा तो 80 ग्राम हुआ, तो क्या चाय थी, हल्की थी, वेट भी हल्की थी, ठीक है। चाय की पत्तियों को जो पत्तियों का जो दाने का जो शेप साइज है वो बराबर नहीं है, वो थोड़ी चपटी है, हल्की है, नॉट वेल ट्विस्टेड, मतलब गोल आकार में नहीं है, ठीक है। तो हल्की हो सकती है। फ्लैकी चाय नॉर्मली ब्राउनी भी होती है, काली बहुत कम होती है। और एसीटीसी टर्म की बात कर रहा हूँ, ऑर्थोडॉक्स में तो फ्लैकी चाय भी काली होगी, है ना। तो 80 ग्राम आने का मतलब क्या हुआ, चाय वेल ट्विस्टेड नहीं थी, हल्की थी। तो कोई भी ग्रेड अगर हल्की होगी तो क्या होगा, एक वॉल्यूम में फिट नहीं बैठेगी, ठीक है। तो फ्लैकी एकदम इजी शब्द है, इसको अगर समझने की आप लोग कोशिश करें तो चाय, वह चाय जो हल्की है, बाई वेट, एक वॉल्यूमेट्रिक बोल सकते हैं। लेकिन एक सावधानी की जरूरत इसमें यह है कि फ्लैकी चाय इन केस ऑफ सीटीसी काली नहीं होती है, ब्लूम नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मली ब्राउनिश होती है, उसके अंदर फाइबर होता है। तो इन शब्दों को फ्लैकी से थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, ये सच में खतरनाक शब्द है। तो हाँ, एक इसके प्लस पॉइंट भी है। देखिए निगेटिव बोलने से फ़ायदा नहीं है, प्लस पॉइंट भी है। जो प्लस पॉइंट तब मैं बताऊंगा जब इसके हम इन्फ्यूजन, उसके लीकर पे जब बात करेंगे, तब तक के लिए सस्पेंस। आप लोग ऐसे तो वीडियो देखोगे नहीं, भाग जाओगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए तो कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। तो फ्लैकी का मतलब ये हुआ। तो एक छोटा सा समरी मैं दे देता हूँ, और मैं टी टर्मोलॉजी का जो पीडीएफ में, उस पीडीएफ तो दे नहीं पाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में, इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल में लिखूँ इसको। थोड़ा सा जल्दीबाजी में मैंने किया था, अब इसको समरी में देता हूँ फटाफट इन 4 चीज़ों पे, फिर से आप लोगों को समझ में आएगा। तो हमने आज का टॉपिक में क्या किया था, बोल्ड, इवन, क्लीन, फ्लैकी, ठीक है। मैं फटाफट लिख देता हूँ, बोल्ड, इवन और क्लीन, फ्लैकी, ठीक है। ये 4 चीजें थी इसमें, बोल्ड, इवन, क्लीन, फ्लैकी। अब मैं इसमें फटाफट बता दूं कि देखिए बोल्ड का मतलब हो गया जो साइज बड़े हैं, एक्चुअल साइज से बड़े हैं, वो बोल्ड आ गया। इवन साफ साफ ये बात बता रही है कि इवन मतलब ट्रू साइज है, बराबर साइज है, ना छोटा है ना बड़ा है। क्लीन जो साइज है, सॉरी, क्लीन का मतलब हो गया एकदम साफ सुथरा है, कोई भी कचरा फचरा नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन चाय है। क्लीन होने का मतलब नहीं है कि अच्छी क्वालिटी है। देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, क्लीन चाय क्वालिटी है इस बात का सबूत नहीं है। क्लीन होना अलग बात है, चाय में ब्लूम होना अलग बात है, ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्लैकी को समझने की जरूरत है, लाइट वेट चाय है। फ्लैकी चाय नॉर्मली ब्राउनिश हो सकती है, एटमोलॉजी में साफ साफ लिखा हुआ है, फ्लैट, ओपन, ऑफ्टन लाइट इन टेक्सचर, ठीक है।
तो ये क्या होगा, फ्लैट हो सकता है, ओपन हो सकता है, ये लाइट वेट हो सकती है, फाइबरस हो सकती है। इसके अंदर में फाइबर में मतलब बहुत तरह के फाइबर्स होते हैं, इम्पोर्टेड फ्लोटिंग फाइबर भी हो सकते हैं। और इस चाय की कुछ खासियत भी है। फ्लैकी चाय किसके लिए सुटेबल है, कब बढ़िया है, कौन सा ग्रेड अच्छा होता है, इस पर हम लोग फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो आज छोटी सी मैंने जानकारी दी, इस तरीके से फिर मैं कुछ और भी जानकारियाँ दूंगा ड्राई लीफ के ऊपर में। उसके बाद हम लोग आएंगे लीकर इन्फ्यूजन पे। इसको बार बार चीज़ों को रिपीट करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और एक ख़ास बात यह है कि इन सब का प्रैक्टिकल अप्रोच भी लाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। और फिर ब्लेंडिंग की बात करेंगे। ब्लेंडिंग में तो फिर पूछो ही मत, ब्लेंडिंग तो एक आर्ट है, कला है, उसको भी समझाएंगे, बात करेंगे। उससे पहले टेस्टिंग समझना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।